अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है C++ साइंटेक्स। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझाना चाह रहा हूँ। C++ साइंटेक्स का मतलब ये होता है कि आप सी के प्रोग्राम को लिखने का तरीका क्या होगा या उसकी कमांड्स को लिखने का तरीका क्या होगा, यानी मेथड क्या होगा, इसको हम साइंटेक्स बोलेंगे। वेरियस कंपोनेंट्स इन C++ प्रोग्राम। अब ये नीचे जो कुछ लिखे हुए हैं ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसके मतलब प्रोग्राम के कुछ कंपोनेंट्स हैं या प्रोग्राम में कुछ कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं। सबसे पहले है कि आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा हुआ है सामने, मैंने जो है बॉक्स में आप देखिएगा एरो का लाइन लगी हुई है और ये जो ना नेम स्पेस लिखा हुआ। नाउ ये नेम स्पेस है क्या? अब इसको थोड़ा सा यूँ समझ लेते हैं कि ऐसे समझिए कि आप एक क्लास है, एक क्लास में आपके पास मान लें मतलब समझ लें, एग्जांपल ले लें उसका कि एक आपके पास स्टूडेंट है जिसका नाम है आसिफ। बल्कि आप ये कंसीडर कर लें कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन उनमें से 4 या 5 कंसीडर कर लें या 6 कंसीडर कर लें, उनके नाम उस क्लास में आसिफ है। अब हम इनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि जी अगर हम मिसाल के तौर पर बोले जी आसिफ, अब कौन सा आसिफ? तो जो नंबर 1 पे बैठा होगा डेफिनेटली वही बोलेगा जी वो ये आसिफ है। लेकिन अब उनको डिफरेंस करने के लिए या तो फिर हम उनके GR नंबर से उसको करें, या फिर उनको एड्रेस से, या फिर उनके सरनेम से। जैसे कि इसमें कोई नाम हो सकता है आसिफ अहमद हो सकता है, कोई आसिफ अली हो सकता है, कोई आसिफ मजीद हो सकता है, कोई आसिफ जावेद हो सकता है, कोई आसिफ कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका जो सर नेम इस्तेमाल हो रहा है इसको आप समझ लें ये नेम स्पेस है, यानी जिससे ये पता चलेगा आपको कि ये अलग कैसे हैं, यानी है तो सारे आसिफ लेकिन अलग कैसे हुए, सर नेम से अलग हुए। तो यहाँ पर ये जो नेम स्पेस है इसका मतलब यही है। और एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी जहाँ पर ये जो डेटा को पहचानने के लिए जो यूज़ किया जाएगा या जो फंक्शंस को यूज़ किया जाएगा उनमें जो नेम स्पेस है यानी ये उसकी पहचान बना रहा है, और वो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड मेथड के तहत। और हर प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने ये नेम स्पेस यूज़ करना है लाजमी। नीचे आते, नीचे लिखा हुआ है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब ये इंक्लूड का तो मतलब ये होता है लोड करना। सी में इंक्लूड का मतलब होता है लोड करना। दूसरी फाइल को जब आप इस फाइल में कॉल करेंगे या लोड करेंगे तो सी में उसे लिखेंगे #include। और ये जो लेस देन और ग्रेटर साइन के अंदर जो बंद किया हुआ है आईओ स्ट्रीम, ये एक लाइब्रेरी फाइल है या हेडर फाइल भी बोलेंगे इसको सी में। कुछ हेडर फाइल्स को .h के साथ जो है ना एक्सप्लेन किया जाता है और कुछ को नहीं लिखा जाता। लाइब्रेरी फाइल्स अब क्या है, असल में ये होता है कि सी में कुछ इनबिल्ट फंक्शन पहले से मौजूद है, यानी आप जो भी नीचे फंक्शंस यूज़ करेंगे उनका इनबिल्ट फंक्शन या ऑलरेडी लाइब्रेरी फाइल क्रिएट है। अगर आप उन फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो उन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है या कंप्यूटर को समझाया हुआ है कि जी इस फंक्शन को अगर यूज़र यूज़ करे तो आपने क्या करना है, तो उसके लिए आपको वही कंसर्न लाइब्रेरी फाइल आपको लोड करनी पड़ेगी। जब तक आप उस फाइल को लोड नहीं करेंगे तो आपके पास वो एरर आएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे मैंने आईओ स्ट्रीम क्यों यूज़ किया, बिकॉज नीचे जो है ना सी आउट मैंने यूज़ किया हुआ है, तो आईओ का यहाँ पर मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब इसका मतलब ये है कि मैं कुछ इनपुट या कोई आउटपुट्स जो है ना फंक्शन यूज़ करूँगा सी में, जिसकी वजह से मुझे ये आईओ स्ट्रीम वाली हेडर फाइल लोड करनी पड़ी है। तो नीचे मैंने क्योंकि एज अ आउटपुट कंसोल पे भेजा है तो मुझे जो है ना आईओ स्ट्रीम की फ़ाइल लोड की है मैंने। नीचे लिखा हुआ है इंट मैन। अब इंट इनका मतलब होता है इंटीजर और मेन एक फंक्शन है। इसका मतलब है मेन, जब ब्रैकेट मैंने पैरेंथेसिस यहाँ पर देखिए ये पैरेंथेसिस लिखे हुए ये वाले, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पर जो रिटर्न होगा वो इसका जो आउटपुट होगा वो रिटर्न होगा एज अ मेन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन बिगन्स हियर, मस्ट हैव इंट एज अ रिटर्न टाइप। मेन आपको जो डेटा जो भी रिटर्न करेगा उसका जो टाइप होगा वो इंटीजर होगा। क्या रिटर्न करेगा वो आपने यहाँ पर ये
करली ब्रैकेट लगाया हुआ है और इस करली ब्रैकेट को यहाँ पर हमने क्लोज़ किया हुआ है। ये एरो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको शो कर रहा है कि इस करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे ये ब्लॉक ऑफ कोड होगा, यानी आपका वो कोड होगा जो आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और इसका रिज़ल्ट इंट में ये मेन फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा, यानी इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। तो सी आउट के बाद आपने जो है इंसर्शन लगाए हुए हैं, तो ये आपने लेस देन के जो है 2 साइन लगाने और इसके बाद आपने ये जो डबल कोटेशन है यानी इसके अंदर आपके ये कमेंट लिखे हुए हैं। डबल कोटेशन में आप जो भी लिखेंगे वो सेम टू सेम आपको सिस्टम रिटर्न करेगा। यहाँ पर सी आउट का मतलब होता है सी का आउटपुट फंक्शन है ये आपको जवाब कंसोल पे प्रिंट करके देगा या स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए पुशिंग आउटपुट टू कंसोल, यानी आपकी जो ये आउटपुट है इसको पुश करेगा कंसोल पे प्रिंट करने के लिए ताकि आपको इसका रिज़ल्ट स्क्रीन पे नज़र आए। और ये रिटर्न टाइप 0, इसका मतलब है इसका जवाब तो देखें इंटीजर में जो है ना वो हमने इंटीजर में इसको कहा कि रिटर्न करना है, तो इधर 0 जो है ना वो इंटीजर है, तो यहाँ पर रिटर्न में मैंने इसे कहा है 0 क्योंकि यहाँ पर टाइप इंटीजर है, तो हमने इसे कहा है कि रिटर्न में आपने यहाँ पर इंटीजर ही देना है इसको। तो 0 का मतलब होता है नथिंग यानी ब्लैंक। वैल्यू मस्ट बी रिटर्न एट द एंड ऑफ मेन, यानी जब आपने इस फंक्शन को एंड किया हुआ है तो बदले में आपको रिटर्न में आपको क्या मिलेगा 0, मीन्स इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आई होप जो है ना थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ें शायद कन्फ्यूजन हो अभी आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे हम आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।